इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। कि क्या योगी के विरुद्ध या योगी से जलते हैं या योगी हिंदुत्व के इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर ना बन जाए, क्योंकि उनके अंदर नाथ पंथ को खड़ा करने की पूरा ताकत है, सब जगह उनके मठ है, हिंदू युवा वाहिनी है। क्या, क्योंकि बिहार में हम ये प्रयोग देख चुके हैं, बिहार में भाजपा हार चुकी है, क्या योगी के प्रति सब कुछ सही है संघ और भाजपा में? देखिए सर, एक चीज में ये जो जब हम लोग वहां का देखते हैं, बिहार वाला उदाहरण लेते हैं, तो अगर हम बिहार का उदाहरण और स्टेटमेंट को अगर हम यहाँ जो उन्होंने भाषण दिया उस भाषण को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको दो चीजें माननी पड़ेंगी सर। एक, जो 2015 में उन्होंने दिया, वो जो उस समय कहा जा रहा था कि क्या नरेंद्र मोदी को ये बताने के लिए कि सब तुम ही नहीं हो या सब भाजपा ही नहीं है, यह बताने के लिए उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था। क्योंकि वहां चेहरा तो कोई नहीं था, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव होना था। तो अगर सर हम उससे जोड़ेंगे तो वो जो एक आकलन हो रहा था उसको भी हमको मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जब हम यहाँ आएंगे कि वो इस तरह का बयान इस चीज को लेकर है कि वो योगी आदित्यनाथ को डैमेज करना चाहते हैं, तो हमको लगता है सर कि संघ में उनको लेकर धड़ेबाजी है या नहीं, इसको लेकर तो मैं स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन भाजपा में तो स्पष्ट तौर पर योगी आदित्यनाथ को लेकर खेमेबाजी है और वो एकदम स्पष्ट अब दिखाई दे रही है। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो लोग परसों या मैं कहूं हफ्ता भर पहले तक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान देते थे, वो लोग अचानक उनके पक्ष में या ये जो कहने लगे कि नहीं अब सब कुछ तय है, योगी जी हमारा चेहरा है, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये सारी चीजें अब अगर उनके इन्फ्लुएंस में है, मोहन भागवत भागवत जी अगर उनके इन्फ्लुएंस में है, तब ये माना जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि ये जो बयान है, ये बयान उस डर की अभिव्यक्ति है जिसमें ये देखा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बन जाएंगे। हमको लगता है कि सर कि अगर इस तरह की सोच उन लोगों की है तो ये हिंदुत्व को ही नुकसान पहुंचाएंगे। मैं एक बयान जो है मैं दिखा रहा हूं और संघ के भी काफी स्वयंसेवक आहत हैं। ये एक साथी हैं, संघ के हैं, उन्होंने हमारे पिछले वीडियो पे कमेंट किया, वहां से मैंने उनका बयान लिया है, बलदेव सिंह जी का। वो कह रहे हैं मैं द्वितीय वर्ष शिक्षित हूं और लगभग 30 सालों से 30 इयर्स संघ से अलग अलग संगठनों, कार्यक्रमों, गुरु दक्षिणा और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर जुड़ा हुआ हूं। राम जन्मभूमि राम सेतु के कार्य में पूरा सहयोग दिया तन मन धन से। कभी मेरे मन में भटकाव नहीं आया था, लेकिन अब आ रहा है, मन परेशान हो रहा है। खासकर इंद्रेश जी और भागवत जी के सार्वजनिक कथनों बयानों के अनुसार लगातार जो वो दे रहे हैं दोनों, पता नहीं क्या मजबूरी है। कश्मीर में और अब बंगाल में हिंदू उत्पीड़न, हिंदुओं के पलायन के समय बीजेपी सत्तासीन थी, चाहे उसकी अपनी सरकार थी या फिर उनके सहयोग से बनाई गई थी, ये इनको पीड़ा दे रही है। मैं ये इसलिए दिखाया हूं कि मुझे बड़ी संख्या में स्वयंसेवक फोन कर रहे हैं कि आपने हमारी पीड़ा को आवाज दी है। कुछ जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं वो संघ से आते हैं और संघ से लाभान्वित हो रहे हैं। जो बहुत सारे लोग हैं अलग अलग संगठनों से हैं, उनकी मजबूरी है क्योंकि संघ से लाभान्वित होते हुए कई तरह से। आपने भी संघ को इतना नजदीक से कवर किया है, मैं उनकी बात नहीं जानता। जिसको भी ये एहसास हो कि कोई गलत बात है तो पूरे बयान को पढ़ लीजिए। मुझे आज एक ने भेज दिया कि मोहन जी के बयान का ये ट्रांसक्रिप्ट है, उसमें से मेन मुद्दे को गायब कर दिया गया था। मैंने कहा मैंने बयान सुना है पूरा। तो संघ के स्वयंसेवकों के अंदर अपने ही संघ प्रमुख के कारण एक एमएमएम मुस्लिम मंच बना के उसके कारण पीड़ा हो रही है, ये एड्रेस कौन करेगा?
सर यही ये जो सर आपने कहा कि दरअसल पहली चीज तो यह स्पष्ट है कि हम जो वो बोल रहे हैं उसको देखने का नजरिया पत्रकारीय होना चाहिए। अब हाँ आप जब वो कहते हैं, जैसे सर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब 2018 का जो उनका सितंबर का भाषण है, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस के कारण एक धारा पैदा हुई और वो आंदोलन हुआ। अब मेरा सबसे बड़ी चीज यह है कि जो आपके समर्थक हैं, आपका जो काडर है, वो आपकी इतनी लक्षणा व्यंजना नहीं समझेगा। यह मैं स्पष्ट तौर पर, हमको लगता है कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। वो यही समझेगा कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और जब आप ये कहते हैं ना कि हमारा डीएनए एक है, तो वो स्पष्ट रूप से यही समझता है कि आप हिंदू और मुसलमान, मतलब वो जो सेकुलर वाला है उसमें आप चले गए हैं। अब इसका अगर आपको, या जो लोग उनको मानते हैं और वो बताते हैं कि नहीं उनके कहने का मतलब ये है या उनके कहने का मतलब ये है, तो दरअसल वो हमको और आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप अपने उन काडरों को समझाइए जिनके अंदर इस तरह का भ्रम पैदा हुआ है, जो आपके कहे से इस तरह से जोड़कर देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है ना। हमको हमको या आपको या हम जैसे जो पत्रकार हैं जो इस बात को उठा रहे हैं, समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। हम अगर हम नहीं भी समझे रहेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। फर्क तो आपके काडर पर पड़ेगा अगर वो इसको ठीक से नहीं समझेगा, क्योंकि वो इस धारा के लिए काम कर रहा है जमीन पर। जितेंद्र जी, एक बात कहूं मैं आज के संदर्भ में, जो 2018 में विज्ञान भवन में 3 दिन तक मोहन भागवत जी ने जितनी कांग्रेस की तारीफ की, सच जी बोलिएगा यदि आज हम और आप कांग्रेस जी की तारीफ कर दें तो हमें टूल किट और देशद्रोही नहीं घोषित कर दिया जाएगा। यदि मोहन भागवत जी वाली सारी बात हम अपने मुंह से दोहरा दे तो एकदम बोला जाएगा सर। और ये जो लोग, उनका मैं ये कहूंगा कि जो लोग झंडा उठाकर चल रहे हैं, उसमें से कितने लोगों ने उस पूरे भाषण को सुना है 3 दिन का। वो 3 दिन का भाषण का अगर कंपाइलेशन आ जाए तो दिमाग खराब हो जाएगा अच्छे अच्छे लोगों का। कि उस आउटरीच जिसे कहा गया था आरएसएस आउटरीच प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को तो बाकायदे हम लोगों ने कवर किया था। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि वो जो उस दिन कहा गया, इसीलिए सर हमने चीजें उठाई ना, कि जो उस समय अध्यक्ष थे 2018 में, वो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत। और जब अब उनसे सवाल तमाम पूछा गया तो कहा गया नहीं, हम कांग्रेस को संस्कृति की बात करते हैं। और उसी पर जब भागवत जी कांग्रेस की बड़ाई करते हैं तो सवाल उठता है, वो कुछ संस्कृति की बड़ाई कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं। ये सर विरोधाभास है। जब हम आप खबर करेंगे तो हमारे दिमाग में ये सवाल उठेगा कि यार अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि हम कुछ संस्कृति की बात कर रहे हैं और उस कुछ संस्कृति से देश को निकालना चाहते हैं, और भागवत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो बड़ा ऐतिहासिक काम किया। अच्छा, उसमें भी ये कौन सी कांग्रेस? इंदिरा कांग्रेस, जिसका खुद ये लोग विरोध करते रहे हैं। तो इस तरीके के सर, वो आप ठीक कह रहे हैं कि हम लोग उस पर अभी बात करने लगेंगे तो वो फिर हम लोग टूल किट में फंस जाएंगे। ये सब तो मैं वही टूल कह किट रहा हूं चला रहे कि हैं। मोहन भागवत जी ने जो कहा उसे ही मैं पढ़ दूं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार संसद में बोलते हैं, पढ़ देते हैं, और जब कांग्रेस सोचती है कि ये किसका बोले तो बोले मैं नहीं कह रहा, नेहरू जी ने कहा था, इंदिरा जी ने कहा था, तो कांग्रेस पागल हो जाती है। वही बात अगर मोहन भागवत जी के उस 3 दिन के जी बयान को कंपाइल करके मैं अपनी जुबान में, आप अपनी जुबान में पढ़ दें, अभी कहेगा कांग्रेसी है, टूल किट है, देशद्रोही है, मतलब बिलो द बेल्ट वार शुरू हो जाएगा। और ये वो लोग हैं, मुझे आश्चर्य है कि यहाँ पर 3-4 जी जी यूट्यूबर्स के लोग नाम लिख रहे हैं, भैया वो संघ की पृष्ठभूमि से हैं। हम शुद्ध पत्रकार है, मेरा कोई पृष्ठभूमि नहीं है, हम विशुद्ध पत्रकार और लेखक हैं। हमारा अधिकार है इसका उसी तरह से विश्लेषण करना। और सबसे बड़ा, हम हिंदू हैं, हिंदू के नाते इस पार्टी को हमने वोट दिया, सब कुछ खून पसीना लगाया है, तो इससे पूछने का अधिकार है। मेरे लिए योगी आदित्यनाथ बहुत महत्वपूर्ण है, हेमंत बिश्व शर्मा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा समय जब हिंदुओं पे सब तरफ से हमले हो रहे हैं, ऐसे में वो लोग हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं, रोशनी जलाए हुए हैं, प्रकाश जलाए हुए हैं, और इसलिए उनको खींचने का अगर प्रयास होता है तो दुख होगा। और मैं चाहूंगा कि हाथ जोड़ता हूं सबसे कि यूपी की जनता जो भी सुने, वो योगी जी को ही वोट करे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बयान अनर्गल में ना पड़े जैसे बिहार की जनता पड़ गई थी और भाजपा को हराई, और बिहार अभी भी भुगत रहा है उसकी वजह से। नहीं तो भाजपा से अच्छे मुख्यमंत्री वहां आ सकते थे। और जबकि ठीक अभी भी बात है। देखो मैं भाजपा का ही सपोर्ट कर रहा हूं, इसके बावजूद कुछ
मूढ़मतियों को ये दिखता है। तो मैं इसलिए संघ के एक स्वयंसेवक, द्वितीय वर्ग के स्वयंसेवक का भी बयान पढ़ के सुना दिया कि सबको पीड़ा हो रही है और ये पीड़ा का को एड्रेस करना जरूरी है। हिंदू लिंचर नहीं है। एक बात, हिंदू कभी नहीं कहता कि मुस्लिम मेरे साथ ना रहे, वो कहते हैं कि कश्मीर में मेरे साथ मत रहो, बंगाल, वो जहां बहुसंख्यक हो जाते हैं हमें नहीं साथ रखते। और तीसरी बात, हिंदू परंपरा में मूर्ध हमको निराकार होने की आवश्यकता नहीं है। उस पूरे विमर्श से ये तीन जो नेगेटिव पॉइंट थे वो हमारा इस पर स्पष्टीकरण है। जितेंद्र जी, आप कुछ आखिरी में कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहली चीज तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपने जो आपने ठीक कहा कि अगर हिंदू लिंचर होता तो ये 250-400 साल पहले जो आकर लोग यहाँ बस गए वो बस नहीं पाते, वो वहीं लिंच करके इनको भगा दिया होता। इस तरह के तमाम लोग यहाँ पर जो जिन्हें हम आक्रमणकारी कहते हैं स्पष्ट शब्दों में, वो यहाँ आकर बसकर खाना पानी और हमारे ऊपर शासन न कर लेते। अगर हिंदू लिंचर होता, हिंदू स्वभावतः सहिष्णु है, उसका स्वभाव ही यही है, और उस आसपास कोई भी रहता किसी को मारता पीटता नहीं है। जाकर रेकी कर लें जिन लोगों को अगर इस पर कोई भ्रम हो, अगर उनको स्वतः में कोई संदेह हो तो वो रेकी कर सकते हैं कि इनको ये कभी इनका ये स्वभाव ही नहीं रहा है, ये स्वभावतः सहिष्णु होते हैं और चाहते ठीक है आप रहिए ना, हमको कोई दिक्कत नहीं। समस्या सब इन्हीं की होती है जो बंगाल में आप देख रहे हैं, जो कश्मीर में आप देख रहे हैं, वहां से लोगों को भागना पड़ा। अब बसाने में हालत खराब हो रही है क्योंकि वो वहां पर बैठे हुए हैं, वो आपको जिंदा रहने नहीं देंगे। तो ये दरअसल ये लिंचिंग वाले से ये एक बात स्पष्ट है सर कि काफी लोग आहत हुए। एक पूनम भारद्वाज जी पूछ रही हैं कि भागवत जी का कार्यकाल कब तक है संघ में? संघ में कार्यकाल होता ही नहीं है। ये बिल्कुल आप इस मैंने गुरु जी में लिखा है ये बात, इनका संरचना बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी की तरह है। भागवत जी जब चाहेंगे तभी पोस्ट छोड़ेंगे और वो अगला जो आएंगे उनका कोई चयन नहीं होता, वो भागवत जी ही तय करेंगे वो कौन आएंगे। ये संघ की संरचना भी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। वहां कोई लोकतंत्र के तरीके से चुनाव नहीं होता, कार्यकाल 5-7 साल का नहीं होता। वो अच्छी बात है, उनकी अपनी संरचना है, पर मैंने आपको बता दिया। फैजान खान पूछ रहे हैं इनसे पूछिए सबका डीएनए सेम है ठीक बट है, लेकिन सीए में मुस्लिम को क्यों नहीं डाला, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। आई चैलेंज। देखिए ठीक है, अगर सबका डीएनए सेम है, सही पूछ रहे हैं फैज खान, तो सीए में दूसरे देश के साथ है, मुस्लिमों को क्यों नहीं डालते हो? क्यों आधे अधूरे बात करके क्यों भ्रम पैदा कर रहे हो? क्या जितेंद्र जी, फैज खान ने सही पूछा है सर। यही चीज तो सर, हाँ यही चीज तो सर हम लोग उठा रहे हैं कि दरअसल जो इनका बयान आ रहा है उस बयान से ही विरोधाभास पैदा हो रहा है। आप करें डीएनए सबका एक है और पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है कि जो गैर मुस्लिम है उन्हीं को जो है क्या नाम है दिया जाएगा। तो इससे तो बड़ी दिक्कत होगी। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आपने समय निकाला। और मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश पे आप नजर बनाए रखिए और मतांतर इनके जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हर खबर आपको मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के चुनाव तक अभी संघ भाजपा क्या पंच मक्कार बहुत सारी टोलियां काम करने वाली है यूपी को, योगी को हराने के लिए। तो आप लोग मतांतर से जुड़िए। जितेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि चीजों को बहुत ही आप ब्रॉड माइंड से सोचिए। अभी भी मैंने कहा मैं भाजपा की ही तारीफ की है कि भाजपा हारी बिहार में, इनके बयान से ब्रॉड माइंड होकर सोचेंगे तो आप हर तरह के विचारों को सुन पाएंगे। नहीं तो नैरो माइंड से सोचेंगे पूरी विचारधारा में अपने पक्ष को चुनने के लिए, तो फिर वो आपको दिक्कत देगी। और इसीलिए मैंने संघ के स्वयंसेवक का बयान भी आपको पढ़ के सुनाया, क्योंकि कई लोग कहते हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पूरा ठीक से सुनिए तो आपको समझ में आएगा। और स्नेह ये गलती से नहीं, दिल्ली का बयान, विज्ञान भवन का बयान, राष्ट्रपति जी की विदाई वाला बयान, वो एक कंटिन्यूटी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म को वो हरे टिड्डों की तरफ धकेलना चाहते हैं। यानी जो महात्मा गांधी हमें डायल्यूट करना चाहते थे, वो अगर मारें, वो अगर तुम्हारा दुष्कर्म करें तो हिंदू महिलाओं को कहते थे करवा लो, वो स्थिति बनाना चाहते हैं। ये भी यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमको मूर्तियां छोड़नी पड़े तो छोड़ दो। भारत में अब ये स्थिति है, हम लिंचर अपने आप को मान लें, ये कहें और अब मान लें।
लेकिन ये पुलिस अधिकारी राजेश कुमार जी को जो मारा गया, जो गौ तस्करों ने, फिर वो उनके लिए लिंचर कहिए। कहना ये चाहिए था कि बंगाल में आज हिंदुओं का लिंचिंग हुआ, कल अखलाक का भी हिंदुओं ने किया था, लिंचिंग नहीं होना चाहिए दोनों वर्ग से। पर ये क्या हुआ कि आप गौ माता है लेकिन उसके लिए जो लिंचिंग करता है वो हिंदू नहीं, ये क्या मतलब हुआ? इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, यूपी की जनता को कहिए योगी जी को ही वोट दें। जितने भी कालनेमियां हैं सब तरफ से, पंचमक्कार का जितने तरफ, वो सब ध्वस्त योगी के जिताने पर ही होंगी। योगी को जिताने के लिए काम करिए और सही नरेशन ले जाइए, छुपाइए मत। जहां छुपाते हो आप एक घाव पैदा करते हो और उससे जो आज घाव पैदा हो रहा है वो दिख रहा है। छुपाइए नहीं, सच बोलिए। मैंने सच बोल के भी कहा आपको योगी को जिताइए, क्योंकि तो सच बोलिए, सच बोलना बहुत जरूरी है। किसी से डरिए नहीं, ये लोकतांत्रिक देश है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, ये होना ही चाहिए। और जैसे हर किसी के बयान की समीक्षा हो। आदि शंकराचार्य के बयान को बाद में विशिष्टाद्वैत की रचना हुई, उन्होंने काटा, हर किसी ने काटा। आदिशंकर के बयान पे हो, ये जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन सबके बयान को भी काटा गया। वे जितने भी हमारी धाराएं बनी हैं, एक के विमर्श में दूसरा पुस्तक रची गई है। तो हम इससे भागिए मत, आप हिंदू हैं और इसका मुकाबला करिए, वो बहुत अच्छी बात है। और मैं सबका, आप सबका धन्यवाद करता हूँ, नीलम जी, इति जी, सबका, जितने भी सारे। और आज से हमने सिर्फ जो सब्सक्राइबर्स हैं वही कमेंट में आते हैं, यानी कि टोटल जो चैनल को सब्सक्राइब किए, यानी कि सब्सक्रिप्शन भरते हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब किए वही सब कमेंट करेंगे, क्योंकि बीच में स्पैमर बहुत आ रहे थे और जो चैनल की रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। बहुत धन्यवाद। और 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन, अगर लगता है कि कंटेंट आपके लिए वैल्यूबल है तो जरूर भरिए, आपको नहीं लगता है तो आप नहीं भर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।